जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कृष्ण ज्ञान ऊर्जा में आप सबका स्वागत है। आप सभी स्वस्थ होंगे ऐसी कामना मैं विष्णु जी से करती हूँ। पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष हिंदू अनुष्ठान के अनुसार पूर्वजों को समर्पित अवधि मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष की 15 दिनों की अवधि के दौरान हमारे पूर्वज पृथ्वी पर अवतरित होते हैं और इसीलिए दिवंगत आत्मा के लिए श्राद्ध क्रम किए जाते हैं। श्राद्ध क्रम या पितृपक्ष 29 सितंबर से आरंभ हो गए हैं और 14 अक्टूबर को समाप्त होंगे। तो 14 अक्टूबर को यानी अमावस्या पितृपक्ष का अंतिम दिन होता है और 14 अक्टूबर को ही सर्वपितृ अमावस्या का योग है। इस दिन पितरों के लिए विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं। सर्वपितृ अमावस्या को महाल्यामावस्या, पितृ अमावस्या, पितृमोक्ष अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए जानते हैं सर्वपितृ अमावस्या पर किन लोगों को श्राद्ध करना चाहिए, कौन से शुभ मुहूर्त पर करना चाहिए और हमें अमावस्या के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और पितरों को प्रसन्न करने के लिए किस स्रोत को पढ़ना चाहिए। तो आइए प्रारंभ करते हैं। सर्वपितृ अमावस्या पर इस शुभ मुहूर्त पर ही करें तर्पण। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि आरंभ होगी 13 अक्टूबर 2023 को रात्रि 9:50 पर। अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि समाप्त होगी 14 अक्टूबर 2023 रात्रि 11:24 पर। उदया तिथि के अनुसार इस साल सर्वपितृ अमावस्या 14 अक्टूबर 2023 को मनाई जाएगी। सर्वपितृ अमावस्या के दिन ही तर्पण के ये 3 शुभ मुहूर्त रहेंगे, जिनमें पहला है कुतुब मुहूर्त, जो कि प्रातःकाल 11:44 से दोपहर 12:30 तक रहेगा। दूसरा है रोहिणी मुहूर्त, जो कि दोपहर 12:30 से 1:16 तक रहेगा। और तीसरा है अपराह्न काल, जो कि दोपहर 1:16 से 3:35 तक रहेगा। सर्वपितृ अमावस्या पर किन लोगों का श्राद्ध किया जाता है? तो सर्वपितृ जो अमावस्या होती है वो 16 दिन की होती है। उसमें सभी जो हमारे पूर्वज होते हैं उनका श्राद्ध किया जाता है। सर्वपितृ अमावस्या के दिन परिवार के उन मृतक सदस्यों का श्राद्ध किया जाता है जिनकी मृत्यु अमावस्या तिथि, पूर्णिमा तिथि या चतुर्दशी तिथि को हुई हो। धार्मिक मान्यताओं की माने तो अमावस्या तिथि पर किया गया श्राद्ध परिवार के सभी पूर्वजों की आत्माओं को प्रसन्न करता है और इसीलिए इस दिन सभी पूर्वजों के निमित्त भी श्राद्ध करना चाहिए। इसके अलावा जिन पूर्वजों की पुण्यतिथि ज्ञात नहीं है उनका श्राद्ध भी अमावस्या के दिन ही किया जाता है। परिवार के सदस्यों की अकाल मृत्यु हो उनके निमित्त भी सर्वपितृ अमावस्या के दिन तर्पण किया जाता है। ऐसा करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसीलिए अमावस्या श्राद्ध को सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या भी कहा जाता है। आइए अब जानते हैं अमावस्या के दिन कैसे धूपदान करें। अमावस्या की सुबह जल्दी उठें, स्नान इत्यादि करके पूजा पाठ करें। इसके बाद पितरों के लिए शुद्ध सात्विक खाना बनाएं। आप खीर पूरी भी बना सकते हैं। जिस जगह पर धूप ध्यान करना है उस जगह को गोबर से लीप लें। गंगा जल का छिड़काव अवश्य करें। गाय के गोबर से बने कंडे जलाएं और जब कंडे के अंगारों से धुआं निकलना बंद हो जाए तब अंगारों पर गुड़, घी, खीर पूरी अर्पित करें। पितरों का ध्यान करें। हथेली में जल लेकर अंगूठे की ओर से पितरों को जल चढ़ाएं। आप चाहें तो किसी ब्राह्मण की मदद से भी धूपदान करवा सकते हैं और ऐसा करने से विधिवत धूपदान भी कर पाएंगे। श्राद्ध क्रम के बाद ब्राह्मण को दान दक्षिणा दें और भोजन अवश्य कराएं। अमावस्या पर ये शुभ काम जरूर करें। अमावस्या पर जरूरतमंद लोगों को धन, अनाज, जूते, चप्पल, कपड़ों का दान अवश्य करें और अगर हो सके तो भोजन जरूर कराएं। गाय, कुत्ते और कौवे के लिए भी घर के बाहर खाना रखें। किसी गौशाला में गायों की देखभाल के लिए दान अर्पण करें। गाय को हरी घास खिलाएं। किसी नदी या तालाब में मछलियों के लिए आटे की गोलियां बनाकर डालें। शनिवार को शनिदेव के लिए तेल का दान करें और हनुमान जी के सामने दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। पीपल के पेड़ में पितरों का वास माना जाता है, इसलिए इस दिन पीपल के पेड़ में काले तिल मिलाकर जल जरूर चढ़ाना चाहिए। शाम के समय हो सके तो दीपक अवश्य जलाएं। कई बार हम जाने अनजाने ऐसी गलती कर जाते हैं जो हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी दुख पहुंचाती हैं। ऐसे में पितृपक्ष के समय तर्पण के अलावा पूर्वजों की शांति के लिए एक खास पाठ जरूर करें। पितृपक्ष 14 अक्टूबर को समाप्त हो जाएगा। ऐसे में आप अमावस्या के दिन
पितृ चालीसा या पितृ श्रोत का पाठ अवश्य करें। तो आइए आज हम पितृ श्रोत का पाठ करते हैं। जो सबके द्वारा पूजित, अमूर्त, अत्यंत तेजस्वी, ध्यानी तथा दिव्य दृष्टि संपन्न है, उन पितरों को मैं सदा नमस्कार करती हूँ। जो इंद्र आदि देवताओं, दक्ष, मरीच, सप्तऋषियों तथा दूसरों के भी नेता हैं, कामना की पूर्ति करने वाले, उन पितरों को मैं प्रणाम करती हूँ। जो मनु आदि राजर्षियों, मुनीश्वरों तथा सूर्य और चंद्रमा के भी नायक हैं, उन समस्त पितरों को मैं जल और समुद्र में भी नमस्कार करती हूँ। नक्षत्रों, ग्रह, वायु, अग्नि, आकाश, भूलोक तथा पृथ्वी के जो भी नेता हैं, उन पितरों को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करती हूँ। जो देवर्षियों के जन्मदाता, समस्त लोकों के द्वारा वंदित तथा सदा अक्षय फल के दाता हैं, उन पितरों को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करती हूँ। प्रजापति, कश्यप, सोम, वरुण, योगेश्वरों के रूप में स्थित 7 पितृगणों को नमस्कार है। मैं योग दृष्टि संपन्न स्वयं भी ब्रह्मा जी को प्रणाम करती हूँ। चंद्रमा के आधार पर प्रतिष्ठित योग मूर्तिधारी पितृगणों को मैं प्रणाम करती हूँ। साथ ही संपूर्ण जगत के पिता सोम को नमस्कार करती हूँ तथा अग्नि स्वरूप अन्य पितरों को भी मैं प्रणाम करती हूँ, क्योंकि यह संपूर्ण जगत अग्नि और सोममय है। जो पितर तेज में स्थित हैं, जो ये चंद्रमा, सूर्य, अग्नि के रूप में दृष्टिगोचर होते हैं तथा जो जगत स्वरूप और ब्रह्म स्वरूप हैं, उन संपूर्ण योगी पितरों को मैं एकाग्रचित होकर प्रणाम करती हूँ। उन्हें मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। वे स्वदाभोजी पितर मुझ पर प्रसन्न हो और मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखें। मैं उन सभी को नमस्कार करती हूँ। आप सभी इस अमावस्या को इस पितृ श्रोत का पाठ अवश्य करें, जिससे पितर प्रसन्न हो और हमारे सारे काम बनते ही चले जाएं। आइए जानते हैं पितृ विसर्जन। इस दिन शाम को दीपक जलाने की बेला में पूड़ी, पकवान आदि खाद्य पदार्थ दरवाजे पर रखे जाते हैं, जिसका अर्थ यह है कि पितृ जाते समय भूखे ना रह जाएं। इसी तरह दीपक जलाने का आशय उनके मार्ग को आलोकित करने का होता है। अश्विन अमावस्या ही पितृ विसर्जन अमावस्या के नाम से पुकारी जाती है। इस दिन ब्राह्मण के भोजन तथा दान आदि से पितृ तृप्त होते हैं। ऐसी मान्यता है कि विसर्जन के समय वे अपने पुत्रों को आशीर्वाद देकर जाते हैं। इस दिन 1.25 किलो जौ के आटे के 16 पिंड बनाकर 8 गाय को, 4 कुत्ते को एवं कौओं को खिलाना चाहिए और उस दिन पितृश्रोत का पाठ तो अवश्य करना चाहिए। कृपा करके आप पितृश्रोत का पाठ अवश्य करें और श्री हरि विष्णु और राधा रानी आप सब पर अपनी कृपा बरसाए रखें और आप सभी के सारे मनोरथ पूर्ण हों। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपा करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।